हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो इंथैल्पीज के बारे में। एक है बॉन्ड इंथैल्पी और दूसरा है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दोनों को साथ में इसीलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। और हमने पहले भी ये डिस्कस कर रखा है कि हमारे लिए तीन इंथैल्पीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। एक था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा था इंथैल्पी ऑफ कंबशन और तीसरा है ये बॉन्ड इंथैल्पी। इसमें से दो इंथैल्पीज तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ पढ़ चुके हैं इससे पहले। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा बॉन्ड इंथैल्पी से। एक्चुअल में बॉन्ड इंथैल्पी नाम से ही समझ में आ जाएगा, किसी बॉन्ड के ब्रेकिंग से रिलेटेड है एक्चुअल में। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ रहता है किसी बॉन्ड के बनते समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको क्या ध्यान में रखना है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है बेटा इसे समझने का। और वो भी कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। हम आयनिक बॉन्ड के लिए बॉन्ड इंथैल्पी वाला टर्म नहीं पढ़ते, उसके लिए एक लेटिस इंथैल्पी वाला टर्म पढ़ते हैं जो कि आगे वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बॉन्ड इंथैल्पी वाला जो टर्म होता है वो डिटेल में हम पढ़ते हैं किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो कुछ एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उस मॉलिक्यूल को या उस बॉन्ड को, तो उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका, क्या बोल रहा है ये? बॉन्ड इंथैल्पी इज द चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, व्हेन वन मोल ऑफ सिमिलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब जो बॉन्ड्स के नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 1 मोल। यहां ध्यान में देना बेटा, कंपाउंड का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड का नहीं, बॉन्ड के नंबर लिख रखा है। कितने? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड is broken to form products in the gas phase at constant pressure and temperature। अब यहां कंडीशन को ध्यान देना। सबसे पहली वाली जो कंडीशन है ये क्या है कि ये जो भी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कितने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होगा? 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होगा। तो अलग कैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन से? इंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए था और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए था। वहां कंपाउंड का 1 मोल लिखा था, यह कंपाउंड का 1 मोल नहीं लिखा है बेटा। कंपाउंड का कितना भी मोल हो सकता है, लेकिन जिस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उस बॉन्ड के नंबर 1 मोल होने चाहिए। ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड होने चाहिए, कंपाउंड चाहे कितने भी मोल हो उसको ब्रेक कर रहे हैं। और जब उसको ब्रेक कर रहे हैं तो यहां दूसरी कंडीशन क्या लिख रखी है इन्होंने? जो रिएक्टेंट होगा वो गैसियस फेज में होगा, बॉन्ड्स ऑफ अ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा। 1 मोल ऑफ बॉन्ड जो होगा वो 1 मोल ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन वो जिस भी कंपाउंड के अंदर होगा वो कौन से फेज में होना चाहिए? वो गैसियस फेज में होना चाहिए। ठीक है, और इस गैसियस फेज के जो भी बॉन्ड्स होंगे उन बॉन्ड को ब्रेक करके जब हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जब हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे बेटा? प्रोडक्ट्स होंगे गैसियस एटम। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? गैसियस एटम्स होंगे। तो इस रिएक्शन में जितनी भी इंथैल्पी लगेगी, इस रिएक्शन में जितनी भी हीट वो कंज्यूम करेगा मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी। समझ में आया? कहने का मतलब इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रहेगी और रिएक्शन लिखते भी आपको आ जाएगा बेटा। क्या बोला हमने? जो बॉन्ड रहने चाहिए वो 1 मोल होने चाहिए। दूसरी चीज, रिएक्टेंट गैसियस फेज में होना चाहिए, सिमिलर कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर। और जब प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बॉन्ड को ब्रेक करके तो प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में ही रहेगा और गैसियस एटम्स बनाएगा, गैसियस आयंस नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ठीक है, यहां ध्यान देना। जैसे क्या दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में होता है बेटा? गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर 1 मोल ले लेते हैं तो इसके अंदर बॉन्ड भी कितने रहेंगे? 1 मोल ऑफ बॉन्ड रहेगा इस हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल में अगर कंपाउंड का 1 मोल लिया तो बॉन्ड के भी कितने रहेंगे? 1 मोल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड है। अब इसको ब्रेक करके, ये गैसियस रिएक्टेंट दिख रहा है, इसको ब्रेक करके अगर हमने इसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए और वो जिन भी एटम के बीच में वो बॉन्ड था वो सारे एटम्स को अलग कर दिया, गैसियस फेज में उस एटम को बना दिया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड।
ये ई से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी को, और उसके नीचे उस बॉन्ड को लिख देते हैं जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी को हम लिखना चाहते थे। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? तो इस रिएक्शन में तो यहां आपको ध्यान में दिख रहा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितने भी मोल हो सकता है, ये अलग बात है कि इस वाली रिएक्शन में एक ही मोल मॉलिक्यूल है और उसके अंदर बॉन्ड भी एक ही मोल है। उस एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए गैसियस एटम में जब उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या बेटा? ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है कि ये जो गैसियस रिएक्टेंट है इसको अगर गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी इंथैल्पी को हम बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड, इसके अंदर बॉन्ड को ब्रेक करके जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? गैसियस एटम्स, गैसियस आयंस नहीं। ठीक है, तो इसकी जो भी इंथैल्पी होगी उसे हम बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, इसका कहने का मतलब है कि वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं बेटा कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। यहां कैलकुलेशन वाले चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो यहाँ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी आपको बनते हैं, लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इस चैप्टर में यहां पर बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते समय हम कंपैरिजन नहीं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखेंगे। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में हम बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते क्यों हैं। जिस भी बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है ना, जिस भी बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा है, हम बोलेंगे कि उस बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कहने का मतलब वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग था इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी है। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को कंपेयर करने के लिए हम पढ़ते हैं क्या चीज? बॉन्ड इंथैल्पी। वो भी कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बेटा, आयनिक बॉन्ड के लिए नहीं। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम लैटिस इंथैल्पी पढ़ते हैं, जो कि बाद में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, बॉन्ड इंथैल्पी क्या है? आपको दिख रहा है कि बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं मतलब हमेशा हमें एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। मतलब मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेगा कहने का मतलब क्या है? एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ऑलवेज क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड इंथैल्पी हो जाएगा ऑलवेज क्या चीज? पॉजिटिव। समझ में आया? तो कैलकुलेशन करते समय जब भी हमें साइन कन्वेंशन लेना होगा तो बॉन्ड इंथैल्पी का साइन हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कुछ टेक्स्ट बुक्स में कहीं पर आपको हो सकता है कि बॉन्ड इंथैल्पी निगेटिव में लिख दे। अब जब निगेटिव में लिख देगा उसका मतलब यह है कि जब वो बॉन्ड बन रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल जो डेफिनेशन या जनरल स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो ये क्या है? बॉन्ड बनने के लिए नहीं, बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। अगर कहीं निगेटिव साइन दिया है तो आपको समझ जाना है कि वो बॉन्ड बनते समय उतनी एनर्जी रिलीज किया होगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब इसकी जो रिएक्शन हमने लिखना सीखा है, इसके लिए और ज्यादा एग्जांपल सीखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बॉन्ड इंथैल्पी की डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है ना, अब यहां देखना बेटा, नेक्स्ट वाली रिएक्शन पर चल रहे हैं। Br2 लिक्विड, ठीक है ना, Br2 लिक्विड को क्या कर रहे हैं? ब्रेक करके हम कन्वर्ट करना चाहते हैं गैसियस एटम में। तो यहां ध्यान देना बेटा, इसके लिए अगर लिखते हैं तो यहां जो Br2 लिक्विड है इसको ब्रेक करके हमने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसकी इंथैल्पी को हम बॉन्ड इंथैल्पी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसकी इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी लग रही है, तो लिक्विड वाला जो ब्रोमीन है उसके बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस एटम में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंथैल्पी को, मतलब उसमें जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही, क्या उसे हम बॉन्ड इंथैल्पी बोल पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में नहीं है। समझ में आया? तो गैसियस रिएक्टेंट होना जरूरी है, और इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं बेटा रिएक्शन लिखना सीखना है। एक बार आपने रिएक्शन लिखना सीख लिया तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ताकि क्योंकि आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो रिएक्टेंट है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है तो हम उसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते। समझ में आया बेटा? ठीक है, बट इन केस अगर ये Br2 गैस होता, इन केस अगर ये Br2 गैस होता, अगर ये Br2 गैस होता तो ये 2Br गैस में अगर कन्वर्ट होता तो क्या हम इसे बॉन्ड इंथैल्पी बोल सकते थे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब इसका एक मोल लिया है
ब्रोमीन मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया है तो इसमें बॉन्ड कितने हैं? 1 मोल ऑफ बॉन्ड है, इसमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड है अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो हमने 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक किया और 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया और रिएक्टेंट में भी वो कंपाउंड क्या था? गैसियस फेज में ही प्रेजेंट था। तो इस रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम बोल सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Br बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बोलेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को नहीं। समझ में आया? अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। यहां ध्यान देना, CH4। CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, गैसेस स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन CH4 के अंदर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 4। सिमिलर बॉन्ड्स हैं बट 4 बॉन्ड्स हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C गैस और 4H गैस। ठीक है ना? अब यहां देखना, गैसियस मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करके इस कंपाउंड का हमने 1 मोल ले लिया है, इस कंपाउंड का हमने 1 मोल ले लिया और उसके बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसकी रिएक्शन की इंथैल्पी को हम बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते। ठीक है ना? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? आप सोच पा रहे हो क्या ये? क्यों नहीं बोल पाएंगे बेटा? क्योंकि उसमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड नहीं है। कंडीशन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी मैटर करते हैं। ठीक है ना? यहां पर CH4 के अंदर जब इसका 1 मॉलिक्यूल लिया था तो इसमें कितने बॉन्ड थे बेटा? 4 बॉन्ड्स थे। तो जिसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिया तो बॉन्ड्स के कितने मोल होंगे? 4 मोल होंगे। इस कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में क्या है? 4 मोल बॉन्ड्स है इस कंपाउंड के अंदर। क्योंकि 4 मोल बॉन्ड्स हैं तो इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है, ठीक है, वो बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इसमें 4 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। समझ में आ रहा है? इसे क्या बोल सकते हैं? 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 4 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अगर मान लेते हैं मुझे सिर्फ 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करते हुए दिखाना है तो इसमें मैं कितने कंपाउंड के कितने मोल लूंगा बेटा? 1/4 मोल। समझ में आ रहा है क्या? यहां ध्यान देना बेटा, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं इसको। 1/4 मोल ऑफ CH4 जब आपने ब्रेक किया गैसेस स्टेट में तो कंपाउंड का 1/4 मोल है, लेकिन बॉन्ड के कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे। यहां 1 मोल CH बॉन्ड हो जाएगा, 1 मोल CH बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करके जब हम कार्बन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, इधर क्या कोफिशिएंट है इससे कोई मैटर नहीं रखता बेटा, बॉन्ड्स के जो नंबर है वो कितने होने चाहिए? 1 मोल। तो कंपाउंड हमने 1/4 लिया ताकि 1/4 मोल में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 1 मोल आएगा। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहां पर जितनी भी हीट रिलीज होगी इसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, तो जब हम बॉन्ड इंथैल्पी वाली रिएक्शन लिखेंगे तो ध्यान देना है कंपाउंड कितने भी मोल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होने चाहिए? 1 मोल ऑफ बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है ना? अब आगे वाली जो रिएक्शंस हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि गैसेस रिएक्टेंट होना चाहिए, गैसियस प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कितने भी मोल हो सकता है, बॉन्ड्स उसके अंदर 1 मोल होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहां देखना बेटा, आपको लिखना है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड के लिए रिएक्शन लिखना है। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड के लिए रिएक्शन लिखना है। तो आप क्या करोगे? अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो NH3 कुछ ऐसा होता है, 3 बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ये गैसेस स्टेट में ही है। ये ब्रेक हो जाएगा N गैस और किस में ब्रेक हो जाएगा? H गैस। लेकिन 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 गैसेस रिएक्टेंट से गैसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन बॉन्ड्स के नंबर कितने होने चाहिए? 1 मोल। अब आपको क्या दिख रहा है? एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स हैं। आपको 1 मोल ऑफ बॉन्ड चाहिए। अगर 1 मोल ऑफ बॉन्ड चाहिए तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा? 3 से डिवाइड कर दूंगा, 1/3 कर दूंगा। ठीक है ना? अगर इसको 1/3 किया तो अब उसके हिसाब से अगर बैलेंस करूंगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा 1/3 मोल और हाइड्रोजन हो जाएगा कितना? 1 मोल। ठीक है ना? हाइड्रोजन टोटल 3 थे, 3 × 1/3, हाइड्रोजन तो एक ही रहेगा। अब इसमें क्या दिखेगा आपको? 1/3 NH3 में क्या होगा? 1 मोल NH बॉन्ड होंगे, 1 मोल
NH बॉन्ड होंगे। अब 1 मोल ऑफ NH बॉन्ड को रिएक्टेंट में गैसेस फेज से प्रोडक्ट में गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसकी इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। समझ में आया? दूसरा वाला एग्जांपल देखना बेटा, CO2। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हम पूरे डबल बॉन्ड के लिए एक साथ बॉन्ड इंथैल्पी लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड के लिए अलग और पाई बॉन्ड के लिए अलग, ऐसा नहीं करते। ठीक है ना? यहां से क्या होगा? ये तो CO2 गैसेस स्टेट में ही होता है, कार्बन गैसेस स्टेट में बनाएंगे, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में बनना चाहिए। ठीक है, मतलब गैसेस एटम्स में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? 2 C डबल बॉन्ड O है। हम कितने मोल ऑफ बॉन्ड्स के लिए बोलेंगे? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स के लिए बोलेंगे। 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 CO बॉन्ड था, हाफ मोल के अंदर 1 मोल ऑफ बॉन्ड होगा, तो एक्चुअल में इसके अंदर 1 मोल ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा। ठीक है ना? सिग्मा और पाई बॉन्ड को अलग अलग करके काउंट नहीं करते, एक साथ लिखते हैं। तो पूरे के पूरे CO बॉन्ड के लिए 1 मोल कब होगा? जब इस पूरे मॉलिक्यूल के सामने हाफ लिख देंगे, तो हाफ मोल कंपाउंड में 1 मोल बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड है। अब इसको जब आप बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा हाफ मोल, ये हो जाएगा 1। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी बेटा, उसे बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O। समझ में आए ये? ठीक है ना? अब आगे देखना बेटा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल। नाइट्रोजन वाला तो इजी, बहुत इजी केस है। फॉस्फोरस वाला थोड़ा ट्रिकी है। नाइट्रोजन में देखना, नाइट्रोजन में बॉन्ड कैसे होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट पूरा ट्रिपल बॉन्ड एक साथ देखेंगे। अगर इसका एक मॉलिक्यूल ले लिया तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? 1 मोल ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। N ट्रिपल बॉन्ड N 1 मोल ही होगा, मॉलिक्यूल भी 1 मोल ही होगा। इसको गैसेस स्टेट से ब्रेक करके हम क्या बना देंगे? 2 नाइट्रोजन गैस बना देंगे। 2 नाइट्रोजन गैस बना देंगे तो यहाँ पर जो इंथैल्पी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड के लिए अलग, सिंगल बॉन्ड के लिए अलग। इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पर सिर्फ हमें कैलकुलेशन सीखने हैं। ठीक है बेटा? ठीक है ना? अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहते हो तो हमेशा जो 3 बॉन्ड रहेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे किससे? डबल बॉन्ड से, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे सिंगल बॉन्ड से। इतना तो आप लॉजिकली भी बता सकते हो। ठीक है ना? ऑर्गेनिक में भी पढ़ रखा है हमने इसे। फॉस्फोरस पर ध्यान देना बेटा। ठीक है ना? फॉस्फोरस में क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होता है। यहाँ बच्चे मिस्टेक क्यों कर देते हैं? क्योंकि एटम के नंबर अलग हैं, बॉन्ड के नंबर अलग है। एक्चुअल में इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? 6 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना? मॉलिक्यूल में एटम्स 4 ही हैं, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 6। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं बेटा। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिर प्रेजेंट होंगे कितने? 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड। अब ये जब गैसेस स्टेट में है, इसको ब्रेक करके जब हम क्या बना देंगे? गैसेस एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 4/6 हो जाएगा। 4 फॉस्फोरस था, डिवाइड बाई 6 किया तो 4/6 या 2/3 भी लिख सकते थे हम इसे। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड। समझ में आए क्या? तो ध्यान क्या देना है यहाँ पर? पहली चीज, रिएक्टेंट गैसेस फेज में होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैसेस एटम्स के फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरी चीज, इसके अंदर मॉलिक्यूल के कितने भी मोल हो सकते हैं, 1/6 1/3 1/4 कितना भी हो, लेकिन बॉन्ड्स के नंबर कितने होने चाहिए? 1 मोल होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, अब इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बेटा इस पर जो दूसरे इंथैल्पीज होती है बॉन्ड इंथैल्पी की हेल्प से, वो कैसे निकालते हैं। पहले डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहला, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा वो एनर्जी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 atoms of hydrogen combine to form molecule of hydrogen gas. The energy of the H2 molecule, यहां देखना, 2 atoms of hydrogen gas, ये कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहां बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी का रिवर्स है। अगर बॉन्ड इंथैल्पी रिवर्स का रिवर्स हो गया तो बॉन्ड इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऐसा होगा भी क्यों? ये लॉजिकली भी सोच सकते हो।
क्योंकि इसमें नए बॉन्ड बन रहे हैं। जब नए बॉन्ड बनेंगे तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करेगा। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तब वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बॉन्ड बनेंगे तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, क्या हो जाएगा, लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम्स। सेपरेट एटम्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उसने कुछ एनर्जी क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। ठीक है, ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से भी कर सकते थे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अमोंग द फॉलोइंग फॉर विच रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर के बॉन्ड्स 1 मोल होने चाहिए। अब इस HCl के अंदर क्या होता है, एक ही बॉन्ड होता है, तो कंपाउंड भी कितना ले लेंगे, 1 मोल, लेकिन ये क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो कौन से होने चाहिए, गैसियस एटम्स होने चाहिए, आयंस नहीं। कौन सा वाला केस ऐसा दिख रहा है बेटा आपको, पहली चीज तो कंपाउंड के 1 मोल होंगे तो भी 1 मोल बॉन्ड होगा, इस इन 3 केस में है 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो गैसियस एटम्स होने चाहिए, हाइड्रोजन भी गैसियस एटम और क्लोरीन भी गैसियस एटम। यहाँ तो मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ आयंस दिख रहे हैं, तो ये दोनों केस गलत हो गए। यहाँ 2 मोल दिख रहा है बॉन्ड के, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या दिया हुआ है, द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ F2Cl2 Br2 एंड I2, चारों की वैल्यू दे रखी है, 155.4, 243.6, 193.2 एंड 151.2 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, हमने क्या बोला है, जितना ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी कौन सी दिख रही है आपको, 243.6, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, क्लोरीन होगा। और ये एक्चुअल में हम एक्सेप्शनल केस भी पढ़ते हैं जब हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बेटा। ठीक है, ये तो हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए। अब डेफिनेशन के बेसिस पर कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी का देखते हैं। यहां क्या बोला है, इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H गैस 2H2 गैस, ये दिया हुआ है इंथैल्पी चेंज, ये डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, -869.6। आगे क्या बोला है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। डिसोसिएशन एनर्जी कहने का मतलब बॉन्ड इंथैल्पी की बात कर रहा है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगा, ये 2H गैस हो जाएगा, रिएक्शन ये हो जाएगी। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल देते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे बना सकते हैं, पहले इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो रिएक्शन को जब आप रिवर्स करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 869.6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 8 16, 434.8 ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया बेटा, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लग रहा है 434.8 किलो जूल। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस आपको एक डेफिनेशन पता रहनी चाहिए कि बॉन्ड इंथैल्पी कहने का मतलब कौन सी रिएक्शन के लिए आपको इंथैल्पी निकाल कर लाना है। ठीक, इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बस यहाँ रिएक्शन ना देकर वर्ड्स में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। ठीक है, यहां देखना 4 ग्राम गैसियस हाइड्रोजन, 4 ग्राम बोल रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 मोल। 2 मोल मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 2 मोल बॉन्ड है। ठीक है ना, 2 मोल मॉलिक्यूल है मतलब इसके अंदर कितने हैं, 2 मोल बॉन्ड है। 2 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, 208 किलो कैलोरी लग रही है, 208 किलो कैलोरी लग रही है। तो बॉन्ड इंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना लगेगा, ठीक है ना। तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना लगेगा फिर बेटा, 104 किलो कैलोरी। मतलब जो बॉन्ड इंथैल्पी होगी HH बॉन्ड की वो कितनी हो जाएगी, 104 किलो कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3rd वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन देखना बेटा, ये भी दिया हुआ है लेकिन ये फ्लोरीन के लिए, खुद से सॉल्व कर पाओगे क्या,
क्वेश्चन में क्या बोला है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 76 ग्राम ऑफ गैसियस फ्लोरीन। गैसियस फ्लोरीन कौन से फॉर्म में होता है, F2 के फॉर्म में होता है। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2F गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में आपको ध्यान देना है कितने मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। 76 ग्राम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 मोल दिख रहा है, 2 मोल कंपाउंड दिख रहा है, 2 मोल कंपाउंड दिख रहा है, इसका मतलब बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे, 2 मोल बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, एक ही FF बॉन्ड होता है। समझ में आ गया। तो 2 मोल बॉन्ड को जब आप ब्रेक कर रहे हो, 2 मोल बॉन्ड को जब ब्रेक कर रहे हो तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये 180 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। अगर 180 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते समय फिर ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 90 किलो कैलोरी कंज्यूम करेगा। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो कितनी हो जाएगी, 90 किलो कैलोरी हो जाएगी बेटा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि गैसियस रिएक्टेंट से गैसियस एटम्स बनाने होते हैं, हमें सिमिलर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन बॉन्ड के नंबर कितने होने चाहिए, 1 मोल बॉन्ड होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब यहां देखना कुछ और टर्म्स हैं जो कि बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते समय हमारे पास आते हैं, जिसमें से एक है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और दूसरा है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। दोनों का मतलब बॉन्ड इंथैल्पी है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना बेटा। ठीक है। इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल के। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कब बोलते हैं, जब हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। जब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे कहने का मतलब क्या है, जिसमें एक ही बार बॉन्ड आ रहा होगा। जैसे HH बॉन्ड H2 के अंदर, H2 के अंदर एक ही HH बॉन्ड है। ठीक है। या O2 के अंदर एक ही O डबल बॉन्ड O है। ठीक है। या फिर N2 के अंदर एक ही N ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है ना। मतलब जब एक मोल कंपाउंड ले तो उसके अंदर एक मोल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ठीक है ना। तो यहां पर इसको ब्रेक करके ये क्या बनाएंगे, 2H गैस। ठीक है। यहां पर इसको ब्रेक करके क्या बनाएंगे, 2O गैस। और यहां पर इसको ब्रेक करके बनाएंगे 2N गैस। तो इन रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी लगेगी, इस तरीके से जो बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है ना। जब मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक ही बार वो बॉन्ड आए, रिपीट ना हो। जैसे CH4 के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड होते हैं, सिमिलर बॉन्ड होते हैं CH बॉन्ड, लेकिन चारों बॉन्ड क्या है, सिमिलर बॉन्ड से, जैसे CH4 में ऐसा होता है। तो इनकी बात नहीं कर रहे हम, ऐसे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें एक ही तरीके का बॉन्ड एक ही बार आए। HH बॉन्ड एक ही बार है, O डबल बॉन्ड एक ही बार है, N ट्रिपल बॉन्ड एक ही बार आ रहा है। ठीक है। तो इनकी जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है, ठीक है ना, इनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी टर्म यूज करते हैं। तो एक्चुअल में बॉन्ड इंथैल्पी ही है बेटा, बस वो टर्मिनोलॉजी बस अलग हो गई। रिएक्शन वैसे ही लिख रहे हैं जैसे हम पहले लिख रहे थे। यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वही क्या हो जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है ये हो जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आ गया। तो यूजुअली उस बॉन्ड इंथैल्पी के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी टर्म यूज करते हैं जहां पर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही टाइप का बॉन्ड रहा होगा, एक ही बॉन्ड आ रहा होगा। समझ में आ गया बेटा। ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आ जाता है तो कुछ भी अलग नहीं है, उसको बॉन्ड इंथैल्पी की तरह ही ट्रीट करना है। एनसीईआरटी ने क्योंकि अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी हुई है इसलिए हम इसको बस पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये CH4 की तरह का कोई मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें बॉन्ड तो सिमिलर हो, जैसे उसके अंदर CH बॉन्ड ही हो, लेकिन एक से ज्यादा बार वो रिपीट हो रहा हो मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 बार आ गया या 3 बार आ गया या 4 बार आ गया, तो ऐसे केस में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। बस इतना ही डिफरेंस है, टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन हम दोनों केस में बॉन्ड इंथैल्पी टर्म ही यूज करते हैं। ठीक है। थ्योरेटिकली बस पता रहना चाहिए कि एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्यों यूज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये CH4 आ गया, ठीक है ना, ये CH4 आ गया, तो ये CH4 अगर आ गया तो इसमें क्या दिख रहा है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है।
डाई एटॉमिक नहीं है बेटा, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 2 एटम से ज्यादा होंगे, वहां क्या दिख रहा होगा, एक ही बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होगा, जैसे CH बॉन्ड ही 4 बार रिपीट हो रहा है, NH3 में NH बॉन्ड ही 3 बार रिपीट होगा, CO2 में C डबल बॉन्ड ही 2 बार रिपीट होगा। तो जहां पर रिपीटेशन है सिमिलर बॉन्ड्स का, वहां पर टर्म यूज करते हैं एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। अब ये समझते हैं कि ये टर्म यूज करते क्यों है। ऐसा होता क्या है बेटा, जब आप शुरुआत में बॉन्ड ब्रेक करोगे तो चारों बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं होते, पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये H अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये CH3 अलग हो जाएगा, H गैस अलग हो जाएगा। फिर जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2 गैस अलग हो जाएगा और फिर से एक H गैस अलग होगा। फिर जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ CH गैस रह जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C गैस हो जाएगा और ये H गैस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, हर एक स्टेप में अलग अलग एनर्जी लगेगी जबकि बॉन्ड सेम है। ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या होगा, बॉन्ड भले सिमिलर है, CH4 के अंदर चारों CH बॉन्ड ही है, लेकिन हर बार बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि CH4 की स्टेबिलिटी अलग थी, तो पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी। CH3 की स्टेबिलिटी चेंज हो गई, तो अब एक दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी। फिर CH2 की स्टेबिलिटी और ज्यादा अलग हो गई, तो फिर जब इसको ब्रेक करेंगे तो फिर से अलग एनर्जी लगेगी, ठीक है। और फिर जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी अलग है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करते समय अलग एनर्जी लगेगी। तो होता क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हर बार सेम बॉन्ड को ही ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगती है, ठीक है ना। तो पहले वाले स्टेप में जो लग रहा होगा वो होगा डेल्टा H1, दूसरे वाले स्टेप में लग रहा होगा, मान लेते हैं वो डेल्टा H2, तीसरे वाले स्टेप में लग रहा होगा डेल्टा H3 और चौथे वाले स्टेप में लग रहा होगा डेल्टा H4। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सारे ही बॉन्ड CH बॉन्ड है लेकिन हर बार एनर्जी तो अलग लग रही है, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड हम क्या ले लेते हैं, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ले लेते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड हम क्या ले लेते हैं, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ले लेते हैं। और जब एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ले लेते हैं इसका मतलब क्या है, चारों वैल्यू को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसे क्या कर देंगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे बेटा 4। समझ में आया, क्योंकि है तो एक ही बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी बताने के लिए हम अलग अलग डाटा ना यूज करते हुए इसका एवरेज ले लेते हैं और सारे कैलकुलेशन में इसी एवरेज वाली वैल्यू को यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी अलग टर्म यूज होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अलग टर्म यूज होता है। ये कब यूज होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वही बॉन्ड रिपीट ना हुआ हो, एक ही बार आ रहा है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेम बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो गया, तो ऐसे केस में जितने बार रिपीट हुआ उतने बार सारी वैल्यू लिखकर उसको उतने नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर देते हैं, ताकि एवरेज वाली वैल्यू को हम हर जगह कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो ये थ्योरेटिकली ही हम पढ़ते हैं कि एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी अलग है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अलग है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय जब भी आपको बॉन्ड इंथैल्पी दिया होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो या फिर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी हो, कैलकुलेशन एक तरीके से ही करने हैं, ठीक है। बट इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं ध्यान देते हैं बेटा। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां ध्यान देना। द इंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन इन सक्सेसिव ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ वाटर। वाटर में स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा होता है बेटा H2O, ठीक है ना। तो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ H2O गैस से, ठीक है, ये गैसेस स्टेट में रहा होगा, यहाँ से पहला एक H निकाला, OH रह गया, मतलब ये H अलग हो गया, पहली बार में एक OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, अभी भी OH बॉन्ड बाकी है। दूसरे वाले स्टेप में दूसरे वाले OH के बीच का भी हमने बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया। तो ये पहले वाले स्टेप में अलग एनर्जी लगी, दूसरे वाले स्टेप में अलग एनर्जी लगी। ये अलग बात है कि दोनों बार OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है। तो हमें पूछा हुआ है कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी है ये हम क्या लिख देंगे, क्योंकि इसके पास दो बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगी उसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, एवरेज वाली वैल्यू ले लेंगे। तो पहली वाली वैल्यू कितनी है 498, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है 428, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे।
ठीक है, दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं बेटा, 8 8 16, एक बचा 9 2 11 और 12 2, और एक बचा 4 4 8 और एक 9, डिवाइडेड बाई अगर 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छके 12 और 3, 463 किलो जूल पर मोल आ जाएगा एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? तो इन केस सिमिलर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर और वो बॉन्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितने बार रिपीट हुआ है सबको ऐड कर देंगे और टोटल बॉन्ड जो बन रहे थे उसके अंदर उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इन द डिसोसिएशन ऑफ CH4 गैस, क्या बोला है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल दी CH बॉन्ड्स आर इक्वल। नहीं, चारों बॉन्ड के लिए अलग अलग बॉन्ड एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना, हर के लिए सेम नहीं होती, ये अलग बात है कि एवरेज वैल्यू ले लेते हैं हम। सेकंड वाला क्या दे रखा है, नो टू बॉन्ड्स हैव सेम बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल सही, ये करेक्ट है। कोई भी दो बॉन्ड को ब्रेक करने में सेम एनर्जी नहीं लगती, हर एक स्टेप में अलग अलग इंथैल्पी लगती है। जैसा हमने एग्जांपल में देखा था, डेल्टा H1 अलग था, डेल्टा H2 अलग लगेगा, डेल्टा H3 अलग लगेगा, डेल्टा H4 अलग लगेगा। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट इसी पर बेस देखना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है बट उसी के डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। यहां देखना क्या बोला है, फ्रॉम द रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो पहली चीज ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ क्या रहे, C और H के बीच में बॉन्ड रहे, केवल CH बॉन्ड। यहाँ कार्बन सॉलिड स्टेट वाली चीज तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते बॉन्ड इंथैल्पी के लिए, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट नहीं, केवल गैसेस स्टेट होना चाहिए। इन दोनों रिएक्शन को ही देखेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ CH4 में एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना, वैसे ही इस वाली रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दोगे CH4 गैस, तो ध्यान देना, अगर इस वाली रिएक्शन को आप रिवर्स कर दोगे ये हो जाएगा 4H गैस। तो रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इंथैल्पी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +X1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है थर्ड वाली रिएक्शन में एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस वाली रिएक्शन में 4 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। इस वाली इंथैल्पी को क्या बॉन्ड इंथैल्पी बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे, चारों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद उसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू जो रही होगी, X1 जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, चार बॉन्ड के लिए डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ठीक है ना, ये चारों का समेशन रहा होगा ये X1। तो हम जब बॉन्ड इंथैल्पी लिखते हैं तो एवरेज वाली वैल्यू को लिखते हैं, केवल डेल्टा H1 को नहीं लिख सकते, डेल्टा H4 को नहीं लिख सकते। ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये दिखाई दे रहा होगा जिसमें क्या हुआ है, CH4 में से केवल एक बॉन्ड H को ब्रेक किया, CH3, तीन बॉन्ड अभी भी बने हुए हैं, तो ये वाली वैल्यू तो क्या है, डेल्टा H1 है। तो पहला वाला जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, डेल्टा H1 को हम बॉन्ड इंथैल्पी नहीं लेंगे, चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम बॉन्ड इंथैल्पी मान सकते हैं, इसको बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड मान सकते हैं। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, X1/4 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, Y नहीं होगा बेटा आंसर। दो ही ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यही चीज ध्यान देना। समझ में आ गया? क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी बोल रहा है तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड के लिए, लेकिन 1 मोल ऑफ बॉन्ड के लिए लेते समय हम क्या करेंगे, कोई इंडिविजुअल वैल्यू ना लेते हुए हम उसकी क्या एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आ गया होगा, बॉन्ड इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरी चीज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग क्या है। अब इसके बाद चलते हैं किस चीज पर, इसके बाद चलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को इस लेक्चर में पढ़ने का एक ही पर्पस है बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसीलिए भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में थोड़ी डेफिनेशन वो अलग लिख देते हैं। हम डेफिनेशन किसके हिसाब से पढ़ेंगे बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहां पर नहीं, इस डेफिनेशन को हम जो पढ़ने वाले हैं ये पूरे दूसरे चैप्टर में भी यूज किया है, दूसरे चैप्टर भी जो एनसीईआरटी में दे रखे वहां पर भी इसी डेफिनेशन को यूज किया है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसकी रिएक्शन लिखना सीखेंगे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा एटम्स बना रहे हैं, वो तो बॉन्ड इंथैल्पी में भी गैसियस एटम्स बना रहे थे। डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये अलग हो गया बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी में हमने क्या बोला था, बॉन्ड का 1 मोल रहेगा, यहां क्या दिख रहा है, कंपाउंड का 1 मोल रहेगा, सबसे बड़ा डिफरेंस।
ठीक है ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी जब हम पढ़ते हैं, तो बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते समय बॉन्ड के 1 मोल होना चाहिए, कंपाउंड कितना भी मोल हो सकता है, इसमें बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, कंपाउंड का 1 मोल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या दिया, कन्वर्टिंग इट इनटू इंडिविजुअल एटम्स इन गैसियस स्टेट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बोला है कि जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो गैसियस एटम है, रिएक्टेंट का फेज नहीं लिखा है डेफिनेशन में। रिएक्टेंट कोई भी फेज में हो सकता है, ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया। बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते समय हमने बोला था कि रिएक्टेंट भी गैसियस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैसियस होना चाहिए, लेकिन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में रिएक्टेंट किसी भी स्टेट में हो सकता है बेटा, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, बस प्रोडक्ट में गैसियस एटम्स बनने चाहिए, ये दूसरा डिफरेंस। ठीक है, इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसकी रिएक्शन लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड नहीं, बॉन्ड तो कितने भी हों, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, और ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, ये किसी भी और स्टेट में हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट होने चाहिए। मतलब ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन वही है जो कि बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ते समय थी। ठीक है। दूसरा एक और डिफरेंस क्या है जो कि डेफिनेशन पढ़कर आपको क्लियर नहीं होगा, वो ये है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के समय हम दूसरे तरीके के बॉन्ड्स भी ब्रेक कर सकते हैं, हम मेटेलिक बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, मेटल और मेटल के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कई बार मेटेलिक बॉन्ड के लिए भी हो सकता है। और इनफैक्ट जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे या पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर उन्होंने बेटा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की रिएक्शन देते समय मेटेलिक बॉन्ड को भी ब्रेक किया है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी हर बार सेम नहीं है। ठीक है ना, यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन इन एग्जांपल से पहले बेटा 2 एग्जांपल पहले देख लेते हैं, ध्यान रखना। यहां H2 गैस हो गया, H2 गैस हो गया, इसमें क्या है, ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड भी है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड भी है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड भी है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड भी है। तो इसको ब्रेक करके जब हमने 2H गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो इस इंथैल्पी को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और इसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए भी। ठीक है, और दूसरी चीज कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं गैसियस स्टेट से गैसियस स्टेट में ही कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए भी। तो ये वाली जो इंथैल्पी है, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिख देंगे तो भी करेक्ट है, बॉन्ड इंथैल्पी लिख देंगे तो भी करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहीं पर एक मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं। दूसरा एग्जांपल कौन सा लिख रहा हूं, CH4 गैस। इसको ब्रेक करके हमने C गैस में कन्वर्ट कर दिया और 4H गैस में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर क्या दिख रहा है, ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, लेकिन 4 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है ना, 4 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन 1 मोल ऑफ कंपाउंड के सारे बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ कंपाउंड के सारे बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो इसकी इंथैल्पी को हम क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 बोल सकते हैं, लेकिन अब उसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोलेंगे। हाँ, इसको ये लिख सकते हैं 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। समझ में आया? तो यहां बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन में बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम थे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही रिएक्शन 2 अलग अलग इंथैल्पीज के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ रखा था कि कुछ रिएक्शन कंबशन के लिए भी हो सकती है, फॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है, कुछ वैसा ही ऐसा भी हो सकता है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी की रिएक्शन सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों अलग हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां दिख रहा है कि जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहां पर क्या देख रहे हैं, NH3 गैस का देख रहे हैं। NH3 गैस को देखोगे तो अगर इसके सामने 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले लिया, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस एटम्स में अगर कन्वर्ट होगा तो ये N गैस और 3H गैस में कन्वर्ट होगा। इसकी जो इंथैल्पी है हम इसे क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3
लेकिन हम इसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बेटा? क्योंकि NH3 के अंदर 3 मोल ऑफ बॉन्ड्स हैं 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर, तो इसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते। हाँ, इसे क्या बोल सकते हैं? 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। समझ में आया? इसे बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड के बराबर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, Br2 लिक्विड के लिए भी पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, इससे आपको क्लैरिटी में भी मिल जाएगी। यहां पर ध्यान देना, यहां से जब हमने इसको गैसेस एटम्स में कन्वर्ट किया तो आप क्या क्या दिख रहा है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिया था हमने, 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिया था, लेकिन वो गैसेस स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के डेफिनेशन में हमने क्या बोला? वो कोई भी स्टेट में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन वो 1 मोल होना चाहिए। उसके सारे बॉन्ड को ब्रेक करके जब गैसेस एटम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी, सॉरी, इसकी इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Br2। लेकिन इसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोलेंगे बेटा, Br की बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट वाले को का बॉन्ड अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो उसे हम बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी हमें बॉन्ड इंथैल्पी के साथ इसको किसी तरीके से रिलेट करना ही है तो इस पूरी रिएक्शन को 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। 2 स्टेप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान देना। ये जो Br2 लिक्विड है इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? Br2 गैस में। और ये जो Br2 गैस है इसे फिर कन्वर्ट कर दिया Br गैस में, गैसेस एटम्स में। तो आपको क्या दिख रहा है? शुरुआत वाले स्टेप में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया है, मतलब यहां पर जो भी इंथैल्पी लगेगी उसे क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। और वहीं पर नेक्स्ट वाली स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड है उसके अंदर अगर 1 मोल ऑफ बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करें तो इस वाले स्टेप में जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Br बॉन्ड। तो इस पूरे रिएक्शन की जो इंथैल्पी रहेगी ऊपर वाले के बराबर ही होगी। हम लोगों ने हेसस लॉ पढ़ रखा है कि चाहे हम सिंगल स्टेप में उस रिएक्शन को कराएं या मल्टीपल स्टेप में कराएं, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो एनर्जी का समेशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड will be equal to enthalpy of vaporization of Br2 liquid plus bond enthalpy of Br bond। समझ में आया? मतलब ऊपर वाली रिएक्शन में जो इंथैल्पी लगेगी वो नीचे वाले 2 स्टेप की इंथैल्पी के समेशन के बराबर होगी। यही तो हेसस लॉ है। समझ में आया बेटा? ठीक है ना। तो हम बॉन्ड इंथैल्पी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन यहां से क्लियरली आपको विजिबल है कि बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल बहुत ही यूनिक है। यहां पर क्या है? ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन ये सोडियम है। सोडियम और दूसरे सोडियम के बीच में कोवेलेंट नहीं, कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है बेटा। ठीक है, लेकिन इसके क्या दिख रहा है? 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड या सब्सटेंस, एलिमेंट भी हो सकता है, 1 मोल है। जिस भी चीज के अंदर के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं वहां पर क्या है? यहां पर 1 मोल है उसका, उसको अगर गैसियस एटम में कन्वर्ट किया तो हम इसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोल सकते बेटा। क्यों नहीं? क्योंकि पहली चीज तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है, और दूसरी चीज स्टेट उसका कौन सा है? सॉलिड स्टेट है। लेकिन हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसकी इंथैल्पी को, एक तो हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते थे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया? गैस में कन्वर्ट किया। लेकिन इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसे बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोलेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पहली चीज तो गैसेस स्टेट में ही नहीं, उसके लिए बॉन्ड इंथैल्पी टर्म यूज नहीं होगा। समझ में आया? दूसरी चीज कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं है उसके अंदर। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो यही चीज एनसीईआरटी ने बहुत सारी जगह लिखा है कि कई बार इन केस मेटल वाली चीज जब हम पढ़ेंगे जिसमें उसको सब्लिमेट करेंगे, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे, वहां ज्यादातर टाइम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जगह पर आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। कौन सी? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक के ट्रेंड पढ़ते समय बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना। कार्बन ग्रेफाइट, ये कौन से स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड जरूर होते हैं, लेकिन बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन 1 मोल ऑफ अगर हमने कार्बन ले लिया और इसको
गैसेस एटम में अगर कन्वर्ट कर दिया तो इसकी जो इंथैल्पी है इसे हम क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया क्या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इज 391 किलो जूल पर मोल, व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3 गैस? ठीक है ना, NH3 गैस मतलब इसका 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब ब्रेक करके हम किस में कन्वर्ट करेंगे, N गैस प्लस 3H गैस यस एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो भी इंथैल्पी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा इसके केस में, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 मोल ऑफ बॉन्ड है 1 मोल ऑफ कंपाउंड में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। 3 टाइम्स ऑफ NH बॉन्ड क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गैसेस स्टेट में है और 3 टाइम बॉन्ड ज्यादा है 1 मोल के कंपैरिजन में, 3 मोल ऑफ बॉन्ड है इसमें, तो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड लिख देंगे। मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, NH बॉन्ड कितना दे रखा है 391 इंटू 3, मतलब हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, 2 बचा 3 त्रिक 9 और 2 क्या हो जाएगा 1173। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 1173 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। अब ये देखते हैं, कई बार हमें बॉन्ड इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा बार दिया होगा, बहुत सारी चीजों का दिया होगा, लेकिन हमें किसी और रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने के लिए बोल देगा। तो हम अब सीखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले 2 लेक्चर्स में एक बार ये पढ़ रखा है कि एक से ज्यादा बार इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, या एक से ज्यादा बार अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया होगा तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट करके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब इस चीज को कब अप्लाई करना है, जब मोर देन 1 बॉन्ड इंथैल्पी गिवन होगा। मोर देन 1 बॉन्ड के लिए मोर देन 1 बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो ऐसे ही केस में हम क्या करेंगे, रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने के लिए, एग्जांपल के लिए क्या है, जैसे यहां पर ए बना रहा है किस में, कन्वर्ट हो रहा है बी में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो इस पूरे रिएक्शन की बॉन्ड इंथैल्पी निकालते समय हम क्या करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट, ऑल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहां कंपाउंड के लिए नहीं, जितने बॉन्ड होते हैं हम उसे काउंट करते हैं, जितने भी बॉन्ड रिएक्टेंट की तरफ होंगे उसमें से जितने भी बॉन्ड प्रोडक्ट की तरफ होंगे उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इन केस अगर यहां पर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अगर कोई कुछ होता है तो ऐसे केस में फिर बॉन्ड इंथैल्पी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी डिफाइन होता है केवल गैसियस फेज में। तो इन केस अगर कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो वहां पर बॉन्ड इंथैल्पी लिखते हुए हम क्या लिख देंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिख देंगे। समझ में आया? तो बॉन्ड इंथैल्पी लिखने की जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूजुअली हमें केवल तभी यूज करना होता है जब क्वेश्चन में वो गैसेस स्टेट की जगह पर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया है, और एक ही फॉर्मूले में हम बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में हम ऐसा भी लिख सकते थे, ये और, ठीक है ना, बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते थे, ये समझने के लिए ज्यादा बेटर है बेटा। ठीक है,
तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम तभी यूज करेंगे जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस की जगह सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगा। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहां ध्यान देना, हमें क्या निकालने के लिए बोला, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बट निकालने के लिए क्या बोल रहा है, यूजिंग बॉन्ड इंथैल्पी। तो हम एक दूसरे रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल रहे हैं बॉन्ड इंथैल्पी को यूज करके। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, ठीक है ना। आपका काम सबसे पहला क्या है, रिएक्शन लिखना और उस रिएक्शन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि कितने बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है ये, किससे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे उससे। पहले आपको रिएक्शन लिखना तो है, लेकिन जितने भी कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। ध्यान देना बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन आप लोगों ने लिखना सीखा है, इसका 1 मोल होना चाहिए। इसके 1 मोल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए सारे एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो सिर्फ रिएक्शन हो गई, लेकिन इससे आपको क्लियर नहीं होगा कि इसके अंदर बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। N2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3/2। H2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड H। NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है बेटा। समझ में आया, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। मतलब हमें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, हर जगह बॉन्ड इंथैल्पी यूज कर सकते थे। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। एक भी एग्जांपल आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। यहां पर देखना क्या बोला हमने, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी इन ऑल दी बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यही तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की भी रिएक्शन है। बट बॉन्ड इंथैल्पी से इसकी इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी। यहां ध्यान देना, यहां बॉन्ड कितने हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन कितने मोल है, हाफ मोल है। तो इस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। जितने भी रिएक्टेंट के बॉन्ड है सारे बॉन्ड को ऐड करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट के बॉन्ड है उसके बॉन्ड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस 3/2 टाइम्स कितने बॉन्ड है, HH बॉन्ड है यहाँ पर, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। सारे रिएक्टेंट के बॉन्ड को ऐड कर दिया, जितने भी नंबर है, जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल बॉन्ड यहाँ लिखना है बेटा। तो यहाँ 3/2 मोल ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्रोडक्ट में आपको बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 3, मॉलिक्यूल नहीं, टोटल बॉन्ड काउंट करना है। टोटल बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर के अंदर कितने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड करोगे आप। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ क्या यहां पर बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले जिस भी रिएक्शन की आपको इंथैल्पी निकालना है उसकी रिएक्शन लिखकर आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। उसके अंदर के बॉन्ड काउंट करके जितने भी रिएक्टेंट के बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी है उसमें से माइनस कर देना है जितने भी प्रोडक्ट के अंदर जितने भी टोटल बॉन्ड्स होंगे उनकी बॉन्ड इंथैल्पी को। इसकी जगह पर आप इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी यूज कर सकते थे, लेकिन यूजुअली हमें गैसियस फेज में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहां पर आप और क्या कर सकते थे, हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड प्लस 3/2 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड माइनस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, या इसी को क्या लिख सकते थे आप, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3। समझ में आया, मतलब एक ही फॉर्मूले में आप, ऐसा नहीं है कि सारी जगह इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो, किसी सिर्फ एक चीज का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पुटअप कर सकते हो, सारी चीजों की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी पुटअप कर सकते हो। दोनों केस में रिएक्टेंट पहले आएगा और जितने भी प्रोडक्ट की वैल्यूज होंगी उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, जब हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखते हैं तो पूरे 1 मोल ऑफ कंपाउंड को लिखते हैं। तो पूरे 1 मोल ऑफ कंपाउंड में 3 बॉन्ड्स हैं, तो तीनों बॉन्ड इंथैल्पी लिखे या पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिख दे, बात सेम है। क्लियर हुआ क्या, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, ठीक है ना। यहां पर देखना, नेक्स्ट वाला एक हमें क्या बोल रखा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है हमें, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करना है, किसका, ग्रेफाइट का, यूजिंग बॉन्ड इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहले रिएक्शन लिखते हैं बेटा, कार्बन हो गया ये ग्रेफाइट,
ठीक है, प्लस O2, O2 क्या हो गया, गैस, और ये क्या बनाएगा बेटा, CO2 गैस। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही तो हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। लेकिन जब बॉन्ड इंथैल्पी की हेल्प से या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की हेल्प से वो निकालना है तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ये तो सॉलिड स्टेट में है, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी लिख नहीं पाएंगे सॉलिड वाले के लिए। ओ के लिए क्या हो जाएगा, ओ डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा गैसेस स्टेट में, ये हो जाएगा CO2, ये हो जाएगा गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म से इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे। पहली चीज ध्यान देना बेटा कि ये तो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट के लिए कभी भी बॉन्ड इंथैल्पी यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करना कंपलसरी है, ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करना कंपलसरी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कार्बन का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखना ही पड़ेगा। यहां बॉन्ड इंथैल्पी लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो गैसेस स्टेट में नहीं है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन लिख दिया। ठीक है, दूसरी चीज, ये गैसेस स्टेट में है, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी लिख सकते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी भी लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड है, एक ही से मल्टीप्लाई किया है हमने, ठीक है, माइनस सारे रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी हो गई। प्रोडक्ट की जो बॉन्ड इंथैल्पी है उसे माइनस करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट में कितने C डबल बॉन्ड है, O है बेटा, 2 ऐसे बॉन्ड है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इस रिएक्शन से इस पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी निकल कर आ जाएगी जो कि किसके बराबर है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर है। तो एक्चुअल में हमने 3 तरीके के कंसेप्ट पढ़ लिए। जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा फॉर्मेशन दिया हुआ रहे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जब एक से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया रहे तो कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जब एक से ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया रहा है तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट, इससे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या बेटा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको एकदम ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना क्या बोल रखा है, फाइंड इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन ऑफ द यूजिंग फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को निकालना है, 4 बॉन्ड इंथैल्पी दे रखी है और ये स्ट्रक्चर भी उन्होंने एग्जाम में दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन की जब इंथैल्पी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये H2 में तो H सिंगल बॉन्ड H ही होता है बेटा, यहां पर क्या करेंगे ध्यान देना, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, ऑल द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। तो यहां क्या दिख रहा है आपको, ये जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड कितने हैं बेटा, ये CH बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, तो ये जाएगा 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, प्लस एक C डबल बॉन्ड C भी है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C, ठीक है, वैसे HH बॉन्ड एक बार आ रहा है प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। तो जितने बॉन्ड जितने बार भी आ रहे रिएक्टेंट के सबको ऐड कर दिया, और ये जो प्रोडक्ट के जितने भी बॉन्ड है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस यहां पर क्या दिख रहा है, ये जो बॉन्ड है वो कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है CH बॉन्ड, 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड माइनस 1 टाइम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब यहां अगर ध्यान से देखोगे तो ये 4CH यहां आ रहा है, माइनस 6CH यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो उसको शुरुआत में ही कैलकुलेट करके थोड़ा इजियर कर सकते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, माइनस 6 प्लस 4, यही बॉन्ड सिमिलर ही तो थे। ठीक है, माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C। अब बस इनकी वैल्यू रख देनी है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वैल्यूज स्टार्ट करें बेटा रखना, यहां पर देखते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 606.1 प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड कितना दे रखा है बेटा, 431.4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी कितनी दे रखी है, 410.5 माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड कितना दे रखा है बेटा, 336 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5।
ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को तो पहले ही ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 6 और 1, ये हो जाएगा 7, 0 और 3, ये हो जाएगा 3, 6 और 4, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा प्लस 1037.5। ये बाद वाली वैल्यूज को देखते हैं कितना आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, माइनस 821 माइनस 336.5। ठीक है ना। ये दोनों चीजें ऐड हो जाएगी, साइन माइनस रहेगा, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 0.5, 6 और 1 ये हो जाएगा कितना 7, 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 5, और 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, माइनस 1157.5। ये दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल वैल्यू इसको कर देंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, 7 से 7 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 1 और ये 0। साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस वाला साइन आएगा। तो एक्चुअल में इंथैल्पी कितनी हो गई, माइनस 120 किलो जूल पर मोल। समझ में आया बेटा। तो एक्चुअल में कैलकुलेशन में तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहां तो क्वेश्चन में ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, यहां स्ट्रक्चर दे रखा था। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो सारे बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेने हैं। रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड की इंथैल्पी में से प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड की इंथैल्पी को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। अब यहां पर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। यहां दिख रहा होगा कि रिएक्शन उन्होंने नहीं दी है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी गिवन फाइंड आउट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4। तो आपको उसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N2H4, N2H4 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। N2H4 ये हो जाएगा गैसियस। ठीक है। दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते समय एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। N2 गैस क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, प्लस H2 गैस H सिंगल बॉन्ड H होता है। और ये क्या, ये भी गैसियस आ रहा है, ये भी गैसियस आ रहा है, और ये N2H4 गैस ऐसी दे रखा है। N2H4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, तो ये इसी केस में पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट में जितने भी बॉन्ड्स हैं उसको माइनस कर देंगे। यहां देखना क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसी रिएक्शन की इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H माइनस, प्रोडक्ट में 2 तरीके के बॉन्ड है, NH बॉन्ड 4 बार आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, 4 टाइम्स ऑफ NH बॉन्ड माइनस 1 टाइम ऑफ N सिंगल बॉन्ड N। ठीक है ना। तो यहां क्या वैल्यूज पुटअप कर देंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N की वैल्यू कितनी दिख रही है 941, प्लस 2 टाइम्स ऑफ HH बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है बेटा 436 दिखाई दे रहा है, माइनस 4 टाइम ऑफ NH बॉन्ड, NH बॉन्ड की वैल्यू कितनी है बेटा 398, 398 माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N सिंगल बॉन्ड N, ये कितना हो जाएगा 159। इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 941, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बेटा ये 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौके 8। ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये 3 7 4 11 और 9 8 17 और 1 8 18, 1813 आ गया, लेकिन इसका साइन तो प्लस में रहेगा। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 32, 3 बचा, 4 9 36, 3 39, 3 बचा, 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, माइनस 1592 माइनस 159, 9 2 कितना हो जाएगा बेटा 11, 9 5 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7, ये 1751, लेकिन साइन क्या है माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 1751, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 5 गया 6, ये 0 0 बचेगा, साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस 62 किलो जूल निकल कर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया सेकेंड। ये 2 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि बॉन्ड इंथैल्पी से कैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है ना। सारे रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी माइनस सारे प्रोडक्ट के बॉन्ड इंथैल्पीज करके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। यहां देखना क्वेश्चन में क्या बोला, हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। जैसे इवॉल्व देखोगे आपको समझ में आना चाहिए कि बेटा इंथैल्पी का साइन नेगेटिव होगा। कई बार वो साइन नहीं देता, कुछ और लैंग्वेज लिख देता है, जिससे क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। कई बार बच्चे उसमें पॉजिटिव साइन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
ठीक है। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी दिया है 182, लेकिन एक्चुअल में ये -182 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इवॉल्व्ड लिखा हुआ है। आगे देखना, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एच बॉन्ड, Cl बॉन्ड, दो की वैल्यू दे रखी है, तीसरे बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी पूछा है। लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको क्लिक कर जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से इक्वेट कर दोगे। कैसे बेटा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, HH ये तो गैसेस स्टेट में ही होता है, प्लस Cl2 Cl बॉन्ड रहेगा, ये गैसेस स्टेट में ही होता है। यहाँ लिखा है 2 और HCl, ये भी गैसेस स्टेट में ही होता है, लेकिन यहाँ HCl बॉन्ड है। आप क्या करोगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कर दोगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया, पर यहां पर सारे बॉन्ड काउंट करने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -182। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड कितना दे रखा है, 430, प्लस Cl बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी 242 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। यही तो पूछा है। इसको इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड, इसको ऐड कर देते हैं बेटा, ये हो जाएगा 430, ये हो जाएगा 242, और ये -182 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +182। सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 022, ये हो गया 4, 4 3 7, 8 7 15, ठीक है, ये हो जाएगा 5, एक बचा, 2 4 6 और एक 7 और एक हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 854 को डिवाइड कर दोगे 2 से, कितना आ जाएगा बेटा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 7, कितना आंसर आ जाएगा, +427। बॉन्ड इंथैल्पी प्लस में ही आना चाहिए बेटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन, 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आना। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी से रिलेटेड है। यहाँ क्या बोल रहा है, इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl गैस, Cl गैस एंड I गैस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक से ज्यादा चीजों का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेंशन्ड है। अगर एक से ज्यादा चीजों का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेंशन है तो क्या करोगे, जो भी रिएक्शन लिखोगे उसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट अप्लाई करना है। समझ में आ गया बेटा। तो इस क्वेश्चन को हमने लिया इसलिए है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि किसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मेशन का, कंबशन का या बॉन्ड इंथैल्पी का। जिसकी भी एक से ज्यादा वैल्यू दे रखी है उसकी रिएक्शन लिखो, उसके लिए उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करोगे। रिएक्शन कौन सी लिखोगे, यहां पूछ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ICl बॉन्ड, तो जो पूछ रहा है उसकी रिएक्शन लिख दोगे। ये ICl गैस, ये हो जाएगा क्या चीज, I गैस, और ये हो जाएगा क्या चीज, Cl गैस। समझ में आ गया, यही तो बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ, यही तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ ICl बॉन्ड होगा। लेकिन अब यहाँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक से ज्यादा है, तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ये समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि बॉन्ड इंथैल्पी अगर कहीं पर एक आध जगह दिख गया तो आग बंद करके रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड इंथैल्पी वाली चीज नहीं लगा देना। यहाँ एक से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है बेटा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ICl बॉन्ड होगा, ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लास्ट वाले लेक्चर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कर रखे थे जिसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबशन दोनों दिया था। आज वाले लेक्चर में एक ले लिया जिसमें बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों मेंशन है, लेकिन एक से ज्यादा फॉर्मेशन दिया होने के कारण ये वाली चीज यूज करेंगे। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I गैस प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl गैस माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl गैस। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन की वैल्यू कितनी है, 106.96 है, प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl की वैल्यू कितनी है बेटा, 121.34 है, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl की वैल्यू कितनी है बेटा, 17.57 है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 1 हो जाएगा 13, एक बचा, 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये तो प्लस में आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे कितना
17.57 को 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, 12 में से 5 गए, ये 7 हो जाएगा, ये 7 में से 7 गया 0, 2 में से आ गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 210, ठीक है, डेसिमल के बाद है 0.73, तो कितना आंसर आ रहा है बेटा प्लस 210.73 जूल पर मोल निकल कर आ गया। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड इंथैल्पी अगर एक ही बार दिया तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दोगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक से ज्यादा चीजों का बॉन्ड इंथैल्पी नहीं दिया है, एक से ज्यादा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम थोड़े डिफिकल्टी लेवल पर बढ़ रहे हैं बेटा, आगे वाले जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपने सॉल्व कर लिए इसका मतलब आपको बॉन्ड इंथैल्पी वाले जो आपको नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और इनफैक्ट अगर ये आगे वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए तो आप जेई मेंस के जेई के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोला है। द बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ H2, X2 एंड HX आर इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ठीक है, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ XX बॉन्ड और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड का रेशियो क्या दिया है 2:1:2, तो इसको मान लेते हैं ये 2x है, ये x है और ये 2x है, ये रेशियो तो हो गया। आगे देखते हैं, इफ द इंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ, एक से ज्यादा चीजों का बॉन्ड इंथैल्पी दिया हुआ है मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो करना पड़ेगा। रिएक्शन किसकी लिखोगे, जो कुछ और इंथैल्पी मेंशन किया होगा उसकी रिएक्शन लिखोगे। तो यहां दिया है इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX क्या दिया है -50, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हैं बेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX जब करोगे तो हाइड्रोजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसा हो जाएगा, और ये जो X है ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसा हो जाएगा। यूजुअली ये हैलोजन रहा होगा, कौन सा हैलोजन है नहीं पता, तो हमने गैसेस स्टेट में उस हैलोजन को मान लिया क्योंकि उसकी बॉन्ड इंथैल्पी दी थी, बॉन्ड इंथैल्पी दिया था मतलब गैसेस स्टेट में रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इस रिएक्शन की बॉन्ड इंथैल्पी का रेशो तो दिया है लेकिन एक्चुअल में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेंशन कर रखा है, कितना है -50 किलो जूल। तो ये जो -50 किलो जूल है ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, क्योंकि हाफ मोल है, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ XX बॉन्ड माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये हो जाएगा -50। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं जो हमने अज्यूम किया था। HH बॉन्ड के लिए बॉन्ड इंथैल्पी कितना अज्यूम किया था बेटा 2x प्लस हाफ ऑफ XX बॉन्ड के लिए बॉन्ड इंथैल्पी कितना है x माइनस HX बॉन्ड के लिए बॉन्ड इंथैल्पी कितना है 2x। ठीक है ना, अब यहाँ देखना एलसीएम ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा 2x प्लस x -4x, तो ये हो जाएगा -x/2, और ये कितना हो जाएगा -50, तो ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो गया। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी जब 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये x की वैल्यू हुई, हमें पूछा क्या था बेटा, हमें पूछा था द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी थी, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 किसके बराबर होगा 2x के बराबर होगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 किसके बराबर होगा 2x के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 100 मतलब कितना आ जाएगा 200 किलो जूल पर मोल। तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन वो रेशो अज्यूम करके हमने बॉन्ड इंथैल्पी की जगह रख दिया तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी और आंसर कितना हो जाएगा 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो आपको नीट वाले में अभी तक तो कभी पूछा हुआ नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर इतने डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर जाते जा रहे हैं बेटा, तो आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है देखना, रेशो के बेसिस पर फिर से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इन द रिएक्शन CH4 प्लस Cl2 ये बना रहा है CH3Cl, HCl हैज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है, और आगे पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड। क्या करेंगे आपको समझ में आ गया है, एक से ज्यादा चीजों की बॉन्ड इंथैल्पी अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप क्या करोगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट कर दोगे। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH4 तो ऐसा हो जाएगा, इसमें 4 बॉन्ड हो जाएंगे, प्लस Cl2 इसमें एक एक ही बॉन्ड रहेगा, CH3Cl इसमें 3 CH बॉन्ड हो जाएंगे, एक CCl बॉन्ड हो जाएगा और HCl में एक HCl बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, इस पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी दी है -25 किलो कैलोरी। आप क्या करोगे, CH बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं 4, तो 4 × बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड
माइनस सी एच बॉन्ड कितने हैं 3, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी सी एल बॉन्ड माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच सी एल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4CH 3CH माइनस हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एल बॉन्ड माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी सी एल बॉन्ड माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच सी एल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा -25। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, ये दे रखा है x। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एल बॉन्ड कितना दे रखा है बेटा y, माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एल बॉन्ड कितना दे रखा है बेटा 84, और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड कितना दे रखा है बेटा -103। ठीक है, अब ये x प्लस वाई दे रखा है, लेकिन x और y का रेशो दिया हुआ है बेटा, आपको क्या दिया है, x और y का रेशो दिया है एक्चुअल में कितना 9.5। 9.5 तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 9/5 y हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो उससे किसी एक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ध्यान देना, ये माइनस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 84 और 103 कितना हो जाएगा 187 इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 9/5 y प्लस वाई, मतलब कितना हो जाएगा 14/5 y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 187 माइनस 25 कितना हो जाएगा 162 इंटू 5 अपॉन 14 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये हो जाएगा 14 एकम 14 2 1 8 बचा, ईटी कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और 14 7 98 इंटू 5। ठीक है, 5 7 35, 3 बचा, 5 25 और 3 28, 2 बचा, 5 बचा 7, और ये 57.85 निकल कर आ रहा है बेटा। y की वैल्यू हमें पूछा क्या था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CL बॉन्ड, CL बॉन्ड कौन सा हो गया y के बराबर ही है, मतलब यही हमारा आंसर है। इन केस अगर हमें CH बॉन्ड का पूछा होता तो x की वैल्यू निकाल लेते 9/5 y करके। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में ये थोड़ा फिर से ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्या दिया है यहाँ पर बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू नहीं दे रखी है, इनके रेशो की वैल्यू दे रखी है, तो उसी रेशो के हिसाब से फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। बट मेन कंसेप्ट अभी भी वही है कि जितने भी रिएक्टेंट के बॉन्ड है उन बॉन्ड को ऐड कर देंगे, जितने भी प्रोडक्ट के बॉन्ड इंथैल्पीज है उससे माइनस कर देंगे। ठीक, तो उससे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद देखना बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से अगर समझोगे तो बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों चीजें मेंशन है क्वेश्चन में। देखना क्या बोला है, द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ PH3 एंड P2H4 आर 954 किलोजूल पर मोल एंड 1485 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली द PP बॉन्ड एनर्जी। अब कई बार क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्लिक नहीं करेगा कि कौन सी वाली रिएक्शन लिखे। अगर ऐसा होता है बेटा जिसमें आपको क्लिक नहीं करता कि रिएक्शन कौन सी लिखे, तो जितनी भी चीज दे रखी है सबकी रिएक्शन लिख दो, इससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है बेटा। ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद आपको क्लिक कर जाएगा कि एक्चुअल में वो जो भी चीज निकालने के लिए बोल रहा है वो कैसे निकालोगे। समझ में आ रहा है क्या? कई बार ऐसा होगा कि कई बार आपको क्लिक नहीं करेगा कि शॉर्टकट तरीका क्या है, तो क्या करना है आपको, क्योंकि इसीलिए हर बार हम इंथैल्पी पढ़ते समय रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं। कुछ भी क्लिक नहीं करता है तो जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी वैल्यूज दे रखी है, जो भी पूछा हुआ है सबके लिए रिएक्शन लिख दो। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ PH3। तो PH3 के लिए, PH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा P गैस और ये हो जाएगा क्या 3H गैस। इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू एक्चुअल में आपको दी हुई है, ये कितना है 954। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक किया गया इस स्टेट में, तो ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके बराबर रहा होगा, 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ PH बॉन्ड के बराबर रहा होगा। इतना हो गया। अभी तो रिएक्शन को रख के छोड़ देते हैं, आगे वाली रिएक्शन देखते हैं। आगे क्या बोला है, एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और किसका लिखा हुआ है बेटा P2H4 का लिखा हुआ है। P2H4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये जैसे N2H4 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि सेम ग्रुप के पार्ट है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। 3 वैलेंसी होती है, सेटिस्फाई फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के लिए जनरली। यहाँ देखना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलने का मतलब सबको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2p गैस और ये हो जाएगा
4H गैस। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी लगेगी वो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसकी वैल्यू कितनी है 1485 दे रखी है। अब अगर इसको बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ तो कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं, सारा ब्रेक कर रहे हैं किसमें, रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्टेंट लिखना है। रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी कितनी, 1 pp बॉन्ड और 4 pH बॉन्ड। इसी को ये जो सारा बॉन्ड जो ब्रेक कर रहे हैं वो एक्चुअल में किसके बराबर है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ pp बॉन्ड प्लस 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ pH बॉन्ड। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है pp बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी। पीएच बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी ऊपर से निकालकर अगर यहां रख दे तो पीपी बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी निकल जाएगी। समझ में आया, लेकिन ये कई बार आपको क्लिक नहीं करेगा जब तक आप पूरी रिएक्शन लिख नहीं लोगे। तो तरीका क्या है, इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सारी रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, और सबके लिए जो भी इंथैल्पीज है उनकी वैल्यूज पुट अप कर दो। उसके बाद आपको क्लिक कर जाएगा कि एक्चुअल में जो भी वैल्यू पूछी है, जो पीपी बॉन्ड पूछा हुआ कैसे निकलेगा। समझ में आया, तो हमने जितना भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया था बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिख लिया। अब आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली इक्वेशन से पीएच बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी निकाल कर ले आओगे 954/3, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 3 8 है 24, 318 आ गया। उसको यहाँ पर रख दोगे तो पीपी बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी 1485 इक्वल टू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ पीपी बॉन्ड प्लस हो जाएगा 4 इंटू 318। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ पीपी बॉन्ड ये हो जाएगा 1485 माइनस 4 8 32, 3 बचा 4 एकम 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, इसको माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 में से 2 गया ये 2, और ये हो गया 0। तो एक्चुअल में कितना निकल कर आ रहा है, 213 किलो जूल निकल कर आ रहा है पर मोल। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। समझ में आ गया बेटा। अब यहां देखना, ये आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेंशन्ड है, लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 दे रखा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक से ज्यादा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। तो इतना तो क्लियर हो गया, जो भी हम रिएक्शन लिखेंगे उसमें बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन कौन सी लिखें, जो अलग से बॉन्ड इंथैल्पी के अलावा जो भी रिएक्शन दी हुई होगी, मेंशन की हुई होगी, उसे लिख देंगे, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लिख देंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन देखना बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, ये क्या है, गैसेस स्टेट में होगा। C2 मतलब 2 कार्बन ग्रेफाइट वाले स्टेट में हो जाएगा, प्लस 2H2 ये गैसेस वाले स्टेट में हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये 2H2 इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ये गैस, और C2H4 जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ये कुछ ऐसा हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड इंथैल्पी की जो ये इस पूरे रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही तो आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे, लेकिन इसको बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते समय इसको बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि उसका क्या यूज करेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करेंगे। तो इसे लिखेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि 2 मोल है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, माइनस ये कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड हो जाएगा, माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। प्रोडक्ट वाले सारे बॉन्ड को माइनस कर देना है, बस ध्यान क्या देना है, सॉलिड वाले के लिए बॉन्ड इंथैल्पी नहीं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, 12.5 किलो कैलोरी है। 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 171, प्लस 2 टाइम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, HH बॉन्ड के लिए H2 के लिए कितना दे रखा है, 104.3 दे रखा है, माइनस CH बॉन्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, 99.3, ये हो गया 99.3, माइनस C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड इंथैल्पी आपको पूछा हुआ है, तो उसको इधर ले आते हैं। बस अब केवल सब्ट्रैक्शन एडिशन बाकी रह गया है बेटा, ठीक है। ये तो चीज़ें ऐड हो जाएगी, 2 इंटू 171, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 17 दूनी 34,
ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.6, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 208। ठीक है, ये दोनों तो प्लस हो गए। इधर माइनस वाले टर्म में 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, एक बचेगा 4 9 36 और 1 37, 3 बचा 4 9 36 और 3 हो जाएगा 397। और ये जो 12.5 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12.5। इसको ऐड कर देते हैं, वो दोनों ऐड करके माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 0.6, 8 2 हो गया 10, एक बचा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5, 550.6, ये हो गया प्लस। यहाँ माइनस में देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 5 2 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7 और 2 हो जाएंगे 9, एक और 3 हो गया 10, एक बचा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 और 1 4, 409.7। 16 में से 7 गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा बेटा आंसर 40.9 निकल कर आ रहा है। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। यहाँ पर एक मिनट बेटा, ये 5 में से क्या बचेगा, 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 140 निकल कर आ रहा है। ठीक है, साइन कौन सा आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी 140.9 किलो कैलोरी निकल कर आ रहा है। ठीक है, एडिशन ध्यान से करना है बेटा, समझ में आ गया ये। तो आज वाले लेक्चर में हमने सीख लिया कि बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इनकी रिएक्शन कैसे लिखनी है। क्लियर हुआ बेटा? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।